और खबर कुशीनगर से है। कोटेदार के पति की गुंडई सामने आई है। राशन लेने गए लोगों को पीटा गया। अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने का आरोप लोगों ने लगाया है। राशन मांगने पर पिटाई करने का भी आरोप। कुशीनगर में कोटेदार की पति की गुंडई की खबर। विशनपुरा थाने के मिश्रौली गांव की घटना। राशन के लिए अंगूठा लगवा लिया, लेकिन राशन नहीं देने पर हंगामा, मारपीट, गुंडई कोटेदार की। कुशीनगर में तस्वीरें उसी की। और भदोही में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा देखने को मिला। यहां पर दो भाइयों और उनकी पत्नी में जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क पर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं आप, दुकान के अंदर से एक व्यक्ति महिला को खींचकर बाहर लाता है। वो और उसकी पत्नी उस महिला को जमकर पीटने लगते हैं। भदोही कोतवाली क्षेत्र के मर्याद पट्टी का कल ये वीडियो है। कल का दुकान पर ग्राहक बुलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। दोनों भाइयों की दुकानें आसपास हैं। बाद में और भी कई लोग इस मारपीट में शामिल हो गए। महिलाओं ने भी एक दूसरे के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और काफी देर तक उनके बीच मारपीट होती रही। करीब 1 घंटे तक इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। आसपास के लोगों ने समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामला थाना तिलहर इलाके के पंडित ढाबे का है, जहां पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि इस ढाबे पर अफीम की तस्करी हो रही है। इसके बाद एसओजी और तिलहन पुलिस ने छापा मारते हुए दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर अफीम की खेती करने वाले किसान से अफीम खरीदकर आसपास के जिलों में तस्करी कर रहे थे। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गैंग का पता चल पाए। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो एक बाइक से हैं और इनके पास भारी मात्रा में अफीम है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना तिलहर को साथ में लेकर कार्रवाई की गई और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जो बहुत उच्च क्वालिटी की अफीम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि आसपास के किसानों से खरीदते हैं सस्ते दामों पर, फिर महंगे दामों पर बेचते हैं। शाहजहांपुर में अवैध शराब के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 24 घंटे में 77 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 66 शराब कारोबारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान 435 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने यहां 7 भट्टियां तोड़ी, 7000 लीटर लहन भी नष्ट किया। प्रचलित है, जिसमें अवैध शराब का निष्कासन करने वाले, बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल जनपद में 66 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 435 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। 7000 लीटर लहन नष्ट किया गया तथा 6 भट्टियां नष्ट की गई हैं। पूरे जनपद की कार्रवाई में कल 77 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। भदोही जनपद में शराबियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। यहां ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन रोड पर शराब के नशे में 3 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे लोग ऐसे शराबियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं 3 लोग एक शख्स को घेर कर पहले हाथों से मारते पीटते हैं और फिर इसके बाद एक शख्स पास में रखी ईंट उठा लेता है और फिर तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। जमीन पर पड़े शख्स पर ईंट से भी वार किया। करीब 1 घंटे तक सड़क किनारे शराबियों का ये उत्पात चलता रहा। डर के मारे आसपास के लोग इन्हें बचाने तक नहीं आए। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। साहिबाबाद सीओ ऑफिस के पास जब ये वारदात हुई तो परिवार के लोग भी साथ में थे। घटना के बाद परिवार के एक सदस्य ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन चेन स्नैचर अपने साथी की बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद में इन दिनों चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। और
कानपुर से खबर, जहां दबंगों ने छात्र को पीट डाला, लात घूंसे और ईंट से हमला किया। हमले में छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड पूरी तरह से कैद हुई है। बर्रा थाना इलाके के बर्रा 2 का मामला। छात्रों के बीच मारपीट। कानपुर के बर्रा थाना 2 में ये तस्वीर यहां से, जहां छात्र आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं, ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कानपुर में SNK पान मसाला कंपनी के मालिक नवीन कुरेले और कंपनी के डायरेक्टर अविनाश मोदी को GST इंटेलिजेंस की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। GST की खुफिया विंग ने प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल जब पान मसाला कंपनियों के बही खातों से किया तो इस टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही IT के छापे में 400 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की और अपनी बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन अस्पताल में चेकअप के दौरान ये साफ हो गया कि दोनों बीमार नहीं हैं। इसके बाद इन्हें काकादेव थाने में पुलिस कस्टडी में रखा गया। GST की टीम दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद अपने साथ मेरठ ले जाएगी ताकि घोटाले की तह तक पहुंच सकें। और अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ उनकी गिरेबां तक पहुंच ही जाते हैं, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लग जाए। फतेहपुर पुलिस ने करीब 100 करोड़ के गबन के आरोपी को लखनऊ में धर दबोचा। लंबे अरसे से वो फरार था, लेकिन मौका मिलते ही पुलिस ने फतेहपुर पुलिस और STF के साथ मिलकर उसे धर दबोचा। फतेहपुर में पुलिस ने STF की मदद से 100 करोड़ के गबन के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक आरोपी देवेश कुमार ने लखनऊ, सीतापुर, कानपुर और उन्नाव के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। वो लंबे अरसे से फरार चल रहा था और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। फर्जी शासनादेश और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने इसे अंजाम दिया। राज्य भंडारण निगम प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रजेश सिंह ने इसको लेकर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जनपद फतेहपुर सदर कोतवाली पुलिस के द्वारा 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी को STF लखनऊ की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। राज्य भंडारण निगम प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा कोतवाली सदर में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भंडारण में नौकरी दिलाने के नाम पर शासन का फर्जी प्रपत्र तैयार कर, धोखाधड़ी कर, कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पैसों का गमन करने के संबंध में सीतापुर निवासी रामगोपाल तेजपाल कमलेश तथा उन्नाव निवासी देवेश कुमार के विरुद्ध माह फरवरी 2021 में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में 3 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और चौथे आरोपी को फतेहपुर पुलिस ने UP STF की मदद से लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया है। धारा सिंह, न्यूज़ 18, फतेहपुर। फिरोजाबाद में बदमाशों ने BJP नेता और कारोबारी यशपाल सिंह के परिवार को बंधक बनाकर चोरी की। करीब 1 बजे बिजली जाने के बाद कुछ बदमाशों ने चुपके से घर में घुसकर सभी को कमरे से बाहर कुंडी लगा कर बंद कर दिया और लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ले गए। थाना नारकी क्षेत्र की पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की जानकारी कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ में मनरेगा के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की मिली भगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जब आरोपियों से पैसे रिकवर करने की तैयारी अब चल रही है। मनरेगा में सरकारी पैसे की बंदरबाट किस तरह से होती है, ये अलीगढ़ में देखने को मिला। यहाँ ज्यादातर जगहों पर बिना काम कराए ही मजदूरों को फर्जी भुगतान के मामले सामने आए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस गांव में बहुत से चक्रोट और खड़ंजे ऐसे हैं
यहाँ पर आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, मनरेगा के तहत कोई विकास हुआ है जैसे नहीं हुआ। काम मिल सके जो? मिलता है, मतलब कहीं आंट लग जाती है तो फिर उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कार्ड तो बहुत बना रखे हैं, मगर जो मजदूर काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% केवल विकास कार्य हुआ है और 10% ही केवल गांव से बिलोंग करने वाले मजदूरों को 10% ही काम मिलता है। 90% अगर हम बात करें तो ना तो 90% काम होता है, ना 90% किसी को मजदूरी मिलती है, और वो भी अगर कभी होता है तो बाई चांस। पिछले 1.5 साल से कामों का ऑडिट नहीं हो रहा था। आरोप है कि ग्राम प्रधानों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। जब कामकाज का सोशल ऑडिट हुआ तो गड़बड़ी की परतें खुल गई। मनरेगा के तहत जो सोशल ऑडिट होता है, उनके ऑडिटर के द्वारा इस तरह की प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है कि कहीं पर कुछ धनराशि की रिकवरी किन्हीं ग्राम रोजगार सेवक और सेक्रेटरी स्तर पर निकल रही है। तो अभी इसमें 3 से 4 गांव सम्मिलित हैं, तो जिनकी भी अभी फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें हम रिकवरी की प्रोसेस करेंगे आगे। पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें करीब 34 साइट की या जहां ऐसे स्थल जहां पे मनरेगा के तहत कार्य हुआ था उनकी रिकवरी निकली थी, तो उसके तहत पूरी रिकवरी हम लोगों ने करा दी। 5 साल में हुए खर्च पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष और खर्च का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 45.99 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2018-19 में 60.06, 2019-20 में 53.95, जबकि 2020-21 में 136 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अगर 2021-22 की बात करें तो अब तक 19.75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह से पिछले 5 साल में मनरेगा के कार्यों पर 314 करोड़ की राशि खर्च हुई। इसमें सबसे अधिक 136 करोड़ वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च हुए हैं। रंजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ।